हेलो यू ऑल। आज है 26 फरवरी 2022 और हम लोग आज बात करने जा रहे हैं एक साथ दो स्टॉक के बारे में। तो दो स्टॉक कौन सा होने वाला है? ये होने वाला है महानगर गैस लिमिटेड और अदानी टोटल गैस। ठीक है ना। तो पहले हम लोग के जो ये स्क्रीन पे है महानगर गैस लिमिटेड का चार्ट है। उससे पहले तो मैं आप अपना परिचय कुछ नहीं दिया। वेलकम यू ऑल फाइनेंशियल फ्री यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल नहीं आप सब्सक्राइब किए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर हिट कर दीजिए कि कोई भी नोटिफिकेशन जाए, वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत मिल जाए। और सेकेंड बात ये कि मार्केट में काम करने वाले लोग बहुत कंजूस हो गए हैं कि वो पोर्टफोलियो भी रिव्यू के लिए नहीं भेजते हैं। ये क्या लेजी हो गए हैं कि कंजूस हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है। कई बार मैं बोल चुका हूं कि आपको अगर अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है तो मेरे फाइनेंशियल फ्री वन के @gmail.com पे भेज सकते हैं। मैं उसको रिव्यू करके अपने हिसाब से आपको अपनी गेस्ट जो है अपनी बात जो है शेयर कर दूंगा। तो बहुत लोग कंजूस हो गए कि नहीं भेजते। उम्मीद है कि आप भेजेंगे जरूर। और वीडियो को हम लोग सीधे अपने पॉइंट पर आते हैं। दोस्तों ये महानगर गैस लिमिटेड का चार्ट है। ठीक है ना। देख रहे हैं कितना वोलेटाइल है ना। मुझको लगता है कि आपको बहुत आसानी से दिख रहा होगा। एक बार ऊपर जाता है। ये गिरावट जो है ना मार्च 2020 का गिरावट है, जब ये लो बना दिया था करीब 650 के रेंज का। ठीक है ना। उसी रेंज में आजकल आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है। 701 रुपया का भाव दिखाई दे रहा है। तो कोई बहुत बड़ी कोई लंबी दूरी की बात नहीं है। देखिए ये 2020 के जैसा कोविड का सिचुएशन भी नहीं है। ठीक है ना। और बात वहीं का वहीं आ रहा है। ठीक है। 2 साल बाद आज बात वही है। तो इसमें होता क्या है, ऐसे स्टॉक में आपको लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं होने जा रहा। अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप पोजीशन बनाते हैं कहीं पे, मान लीजिए यहाँ पे कहीं आप बनाए 800 पे, बनाए 830-32 पे, ठीक है ना, और ऊपर जाके सेल करके निकल गए तो आप पैसा बना लिए जो भी 10-15-20% जितना भी हुआ। मैं बोलना बात को समझिएगा, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा कि आप लो में बाई किए हाई में बेच दी तो आपको क्या हुआ? आपको जो प्रॉफिट मिलना था 20, 10, 15 जो भी परसेंट मिलना मिल गया। लेकिन आप कहे नहीं भाई, जब हमको 20% ये कंपनी दे रहा है तो मैं क्यों से इसको सेल करूं? तो ऐसे में क्या होता है, इतने वोलेटाइल में जो आपको 10, 15, 20% का रिटर्न भी होगा ना, वो खत्म तो होगा ही, 10, 15% और ऊपर से लाद देगा आपके ऊपर। मतलब माइनस में आपके पोर्टफोलियो चला जाएगा। जो उम्मीद कर रहे थे आप और रिटर्न कमाने का, CAGR का जो कंपाउंडिंग रिटर्न कमाने का, वो कंपाउंडिंग रिटर्न क्या हो गया? उल्टा हो गया। तो ऐसे हम लोग को बचना है। ठीक है ना। हर हाल में बचना है। क्योंकि देखिए मैं खुद जैसे अपने बारे में सोचता हूँ वैसे ही आपके बारे में सोचता हूँ कि हम लोग कैसे पैसा इकट्ठा करते हैं। हम लोग रिटेल निवेशक, ठीक है ना, और पैसा बनाने के लिए जाते हैं, ना कि पैसा गंवाने के लिए। कभी मैं पहले भी कई वीडियो में ऐसे बात मैं बताया हूँ। हमारा राजा बैटरी हो चाहे IGL हो, ठीक है ना, इंद्र प्रसाद जो गैस है वो भी सेम सिचुएशन है। गैसों का हाल, गैस सेक्टर के जो कंपनी है ना, अदानी को छोड़ दिया जाए तो लमसम सब बात वही है। थोड़ा मेरा बकवास को थोड़ा सा सुन लीजिएगा। अदानी गैस को छोड़ दिया जाए तो चाहे वो महानगर गैस है जिसका चार्ट अभी ओपन है, IGL है, इंद्र प्रसाद गैस ये है, इसका भी हाल वही है। ठीक है ना। और तो गैसों में मुझको लगता है आपको अगर इन्वेस्ट करना है गैस सेक्टर में तो अदानी टोटल गैस में करिए। ठीक है। इस सबसे ऐसे चार्ट पे आप जो देख रहे हैं इतना वोलेटाइल, तो इसमें होता क्या है, जब ऊपर निकलने लगे तो आप पोजिशनल ट्रेड करिए। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना के लिए निवेश करिए। आपको 10, 15% मिल गया, ठीक है ना, जब बुलिश मोमेंटम चल रहा है मार्केट का तो वहां से निकल जाइए। और ब्लू चिप कंपनी में जो लॉन्ग टर्म में ऊपर जाती हुई दिखाई देती है, ठीक है ना, IT सेक्टर का हो गया, चाहे एनर्जी कंपनी का हो गया, ठीक है ना, चाहे केमिकल में हो गया, उसमें आप मतलब बाई कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें तो मुझको नहीं लगता है कि आपको इसमें RSI वगैरह का नंबर दिखाना जरूरी है, लेकिन फिर भी देख लीजिए।
आरएसआई वहीं पे घूमते रहता है और प्राइस जो है ना, आरएसआई थोड़ा ऊपर जाता है, फिर जब ओवरसोल्ड होता है तो जा उससे नीचे 150 रुपया नीचे ये आ जाता है, ठीक है ना, इसका प्राइस आ जाता है। आप देख सकते हो आरएसआई का काम क्या है एक्चुअली में, जितना मैं समझता हूँ, वो ऊपर जाता है ना, ओवरसोल्ड होता है तो प्राइस थोड़ा नीचे आता है, मतलब ठंडा का संकेत देता है कि ये ठंडा हो चुका है फिर ओवरसोल्ड में जाने के लिए। और अगर ओवरसोल्ड में आता है, ओवरबॉट में जाने के नीचे आता है तो ठंडा हो जाता है, मतलब फिर से ओवरबॉट में जाने के लिए। और जब नीचे आता है तो ओवरसोल्ड से थोड़ा निकलता है ना, तो फिर वो बोल देता है कि अगर तुमको जाना होगा तो ओवरसोल्ड में जा सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारा रास्ता फ्रेश कर दिया हूँ। यही सब यहाँ होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखिए जब प्राइस है 916.15 दिखा रहा है, तब ये जो है ना, ये ओवरसोल्ड हुआ था, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाता है, मतलब कंसोलिडेशन करता है, और उसके बाद फिर नीचे आ जाता है, तो 915-16 से 830 आ जाता है, उसके बाद तब ये जाके ओवरसोल्ड होता है, ठीक है ना। तो इस पर आप इस तरह से ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आरएसआई में, हाँ, आरएसआई ओवरसोल्ड होता है, 15 तक जाता है, 18-20 तक जाता है, तो आप बाई करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ ओवरसोल्ड में बाई करने से, लेकिन जब आरएसआई 35-40 तक पहुंच जाए तो बेच के निकलिए। 5-6% जो रिटर्न मिला आपको 10-15 दिन में, बस स्विम हो गया, मतलब स्विम ट्रेडिंग हो गया, मजा आ गया। ऐसे करते रहिएगा, जहां तक आपको मिलेगा तो स्टॉप लॉस लेके करिएगा तो बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। मुझको लगता है मेरा बकवास आप बहुत सुन चुके हैं, अब मैं चलना चाहूंगा इसका। मैं पहले अदानी ग्रीन का आपको चार्ट में प्रेजेंट कर देता हूँ, सॉरी माफ कीजिएगा, अदानी टोटल गैस का। उसके बाद हम लोग टिकट टाइप के ऊपर चल के इसका रिजल्ट वगैरह पूरा देखते हैं, ठीक है ना। तो अदानी टोटल गैस का चार्ट ओपन हो रहा है, अभी पूरा लाइव ही कर रहा हूं तो इसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है। देखिए ये अदानी टोटल गैस का चार्ट है, ठीक है ना। सिनेरियो मुझको बहुत अच्छा लग रहा है लॉन्ग टर्म में। देखिए ये जब गिरावट हुआ है डेली 5%, डेली 5%, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो उस टाइम ये जो कुछ बोला गया था, जब मैं बाहर में हुआ करता था, सऊदी अरब में मैं था, कि इसमें मैं निवेश भी किया था, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं, लेकिन मुझको लगता है 20 से 25 हज़ार रुपया मैं डाला था। तो हुआ क्या था कि न्यूज आया था कि मतलब मात्र 3 फॉरेन इन्वेस्टर हो के, आप काम करते हैं मार्केट में तो आपको मालूम होगा, 3 इन्वेस्टर मिलके और 45,000 करोड़ या ऐसे कुछ उसमें माल उठाए, मात्र 3 फॉरेन इन्वेस्टर। इसके लिए कुछ लीक हुआ था कि क्या हुआ था, फिर भी मैं इसको सेल नहीं किया था, ये सोच के कि रिकवरी करेगा, और बात सही है, पैसा रिकवरी करके दिया मेरा, तो इसमें कोई बात नहीं। अभी फिलहाल मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक नहीं है, लेकिन पैसा फ्री होगा तो मैं इसमें जरूर डालने का कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको गैस सेक्टर में ही पैसा लगाना है तो अदानी टोटल गैस में लगाइए। मुझको लगता है अभी आने वाले दिनों में ये नीचे आ सकता है, अगर नीचे नहीं आया तो भी नो प्रॉब्लम। मुझको लगता है ये 1450 के रेंज तक आ सकता है, ठीक है ना। अभी 1570-73 दिखा रहा है, जैसे मार्केट वोलेटाइल अभी रहने वाला है ऐसा लग रहा है। तो नीचे आएगा तो आपके लिए मुझको लगता है एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर आपको लेना चाहिए, ठीक है ना, पैनिक के तौर पर नहीं इसको। अदानी टोटल गैस का बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और अभी मुझको लगता है आप मंडे को मार्केट खुले तो भी इसमें आपको 10 शेयर खरीदना है, तो 1 शेयर का तो शुरुआत कर ही सकते हैं, भले वो 2-4% नीचे भी आ जाए कोई बात नहीं। और एक्यूमुलेट करिए लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है ना। ये स्विम पोजिशनल आपको नहीं, स्विम ट्रेडिंग नहीं बताया जा रहा है आपको, लॉन्ग टर्म के लिए चार्ट को ऊपर जाते तरफ हम मिलेगा मुझको जहां तक उम्मीद है। आरएसआई भी देखिए 34 है, तो बढ़िया बात है। एमएससीडी और सिग्नल, एमएससीडी लाइन जो है सिग्नल लाइन से नीचे है, तो कभी भी काट के ऊपर आने का कोशिश करेगा। और गिरावट भी हो गया 150 रुपया, कोई बड़ी बहुत बड़ी न्यूज आ गई यूक्रेन रसिया से, नेटो से, अमेरिका से, तो गिर जाए तो भी कोई बात नहीं, एक बार में आपको एक झटके में माल उठाना नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जब उठाना है तो पीछे नहीं हटना है, ठीक है ना। इसमें आपको बाइंग करते रहना है, मतलब मार्च के लास्ट तक समझिए ना, या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक गिरावट रहे मार्केट में तो रहे, ठीक है ना। उसके बाद तो तेजी आना चाहिए मुझको जितना उम्मीद है। अब यहाँ पे टाइम नहीं लेते हुए मैं सीधे चलूंगा, आपको टिकट टैब के ऊपर लेके आ गया हूँ। देखिए महानगर गैस का जो ये है 701 रुपया का प्राइस, 3 रुपये 3.02% का तेजी, 20 रुपया का तेजी दिखाई दे रहा है। मतलब पिछले दिनों जब ये
कल के दिन जब मार्केट ओपन हुआ था। और इसका हम लोग फोरकास्टिंग देख लेते हैं जल्दी से एक साल आगे के लिए। तो देखिए इसमें से 27 एनालिस्ट का राय है, जिसमें से 81% एनालिस्ट का राय है, बहुत बड़ी संख्या में एनालिस्ट का राय है कि आपको इसमें बाइंग करना चाहिए। एक साल आगे के लिए देखें फरवरी 2023 के लिए, तो हायर साइड के ऊपर बाप रे बाप 128% का रिटर्न मिल सकता है आपको, ठीक है ना। बहुत बड़ी बात है ये, 1603 रुपया, ठीक है। और लोअर में रहा तो भी 24% का तो रिटर्न आपको मिलेगा, यानी 873 रुपया पर जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन मीडियम में रहा तो भी 60% आपको रिटर्न मिल जाएगा, 1130 तक जा सकता है, ठीक है ना। तो इसमें तो फोरकास्टिंग बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका जब फाइनेंशियल चेक करने हम गए तो मुझको इसमें कुछ दम खास नहीं दिखाई दिया। क्यों नहीं दिखाई दिया? क्योंकि जब आप कंपनी पैसा नहीं कमाएगी ना, ठीक है ना, रेवेन्यू नहीं कमाएगी, नेट प्रॉफिट पैसा नहीं बचाएगी अपने लिए, सारे एक्सपेंसेस और टैक्सेस जमा करने के बाद, तो मुझको नहीं लगता है कि मिस्टर मार्केट का दिमाग खराब हुआ है कि वो देता रहे ज़्यादा वैल्यू आपको बढ़ा करके, ठीक है ना। तो हम लोग देखिए अभी आ गए हैं क्वार्टरली बेसिस के ऊपर देखने के लिए इसका जो रिजल्ट है, क्वार्टरली रिजल्ट अभी दिसंबर का आया है। इसके पहले में 852 करोड़ का मतलब टोटल रेवेन्यू आया था। हम लोग टोटल रेवेन्यू अभी देख रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा शब्द पर। उसके बाद दिसंबर में 1049 करोड़, ठीक है ना। लेकिन वहीं हम लोग नेट प्रॉफिट में आते हैं, तो नेट प्रॉफिट देखिए सितंबर 2021 में टोटल रेवेन्यू जब 852 आया था, तो उसमें नेट प्रॉफिट जो है 204 करोड़ आया था, ठीक है ना। अभी 1049 करोड़ आ रहा है टोटल रेवेन्यू, उसमें मात्र 56 करोड़ का रिटर्न मिल रहा है। आप समझ रहे हैं बात को? अर्निंग पर शेयर की बात करें तो देखिए ना, 20.68 से घट के 5.75 पर आ गया, ठीक है ना। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो ये मुझको संकेत बहुत बढ़िया नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब यहीं पे आपको मैं छोड़ूंगा नहीं, यहाँ पे एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चार्ट दिखा दो कि ज्यादा रिटेल निवेशक तो नहीं है ना। देखिए प्रमोटर के पास 32% माल, म्यूचुअल फंड भी 5.5% के करीब, और अदर डोमेस्टिक भी 13% से अधिक लेके बैठे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर का खूब इसमें इंटरेस्ट है, वो भी 25% माल लेके बैठे हैं। और हम और आप जैसे रिटेल निवेशक मात्र 23%, कम नहीं है हम और आप जैसे लोगों के लिए, तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो अभी आप कहीं जाना नहीं है आपको, मैं यहाँ पे एटीजीएल को मैं चेक कर लेता हूँ, अदानी टोटल गैस को, तब आप कहीं जाइएगा, ठीक है ना। तो अदानी टोटल, सॉरी, अदानी टोटल गैस को हम लोग सर्च कर लिया हूँ अपने स्क्रीन पर। देखिए यहाँ पे अभी जो मात्र 8 रुपया का तेजी दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों जब मार्केट बुलिश था बहुत, ठीक है ना, 1573 का भाव दिखाई दे रहा है। इसका फोरकास्टिंग हम लोग देखते हैं, फोरकास्टिंग में देने वाला कोई यहाँ पे राय नहीं है, कोई एनालिस्ट का राय नहीं है। तो ये नंबर कौन दे रहा है पता नहीं चल रहा है, ठीक है ना। तो इसको देखने से तो फायदा नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को थोड़ा सा देख लेते हैं, आप लोग बने रहिए। 74% से ज़्यादा, करीब 75% के थोड़ा सा कम प्रमोटर के पास होल्डिंग है, बहुत बढ़िया। मात्र थोड़ा सा ना के बराबर म्यूचुअल फंड के पास होल्डिंग, और 4% से ज़्यादा, लगभग 5% से कम अदर डोमेस्टिक जो बड़े इन्वेस्टर है देश के, वो लोग लिए हैं माल। और जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो 18% से ज़्यादा, और हम और आप जैसे रिटेल निवेशक महज 2.32% माल लेके बैठे हैं। तो ऐसे स्टॉक में जिसमें 5%, 7%, मतलब जितना कम हम और आप जैसे लोग वहां कम उत्पाद मचाते हैं, बेच के भागने के लिए जब मार्केट गिरता है, तो ऐसे में हम लोग को बाई जरूर करना चाहिए। कि ये जो पुराने लोग समझते हैं इस बात को, मुझको उम्मीद है कि वो जरूर मेरी बात को समझ जाएंगे कि हम लोग कितना उत्पाद मचाते हैं, जब मार्केट गिरता है तो कैसे बेच के भागते हैं, ठीक है। उस बात को खत्म करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और हम लोग सीधे क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे जो अभी आ गया है। ये अदानी टोटल गैस का जो है ना, मतलब क्वार्टरली रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं। टोटल रेवेन्यू का बात हम लोग कर रहे हैं, देखिए लगातार बढ़त दिखाई दे रहा है 2 क्वार्टर से। तो 500, मतलब 4 क्वार्टर को देखें हम लोग 603 करोड़ टोटल रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, 502 करोड़, 663 करोड़, अभी 891 करोड़, बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये यहाँ नेट प्रॉफिट का हम जब बात कर रहे हैं
तो नेट प्रॉफिट में भी थोड़ा सा गिरावट दिखाई दे रहा है। इसके पहले वाला में भी लगभग 30 क्वार्टर से भी कम ही दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो थोड़ा सा गिरावट है। तो इसमें वो मुझको लगता है, जहाँ तक जो पहले मैं आपको दिखाया, वो महानगर गैस से बढ़िया मुझको ये लग रहा है, ठीक है ना। मुझको जहाँ तक उम्मीद है कि इसमें लॉन्ग टर्म में पैसा आपको बन सकता है बढ़िया, लेकिन बाकी में भी बन सकता है, हो सकता है वो बॉटम बना रहा हो, ऐसे भी हो सकता है। तो कहने की कोई बात नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेके कहीं भी आप पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन कहीं भी अगर दूसरे में बनाइएगा तो उसमें स्टॉप लॉस जरूर लीजिएगा, ठीक है ना। और इसमें एक झटके में माल आपको नहीं उठाना है, आपको माल को एक्यूमुलेट करना है। मार्च के लास्ट वीक तक भी ये वोलेटिलिटी जा सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप सोच लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को वाइंड अप करूंगा। किसी तरह का फाइनेंशियल मतलब डिसीजन लेने से पहले अपना खुद का भी रिसर्च करिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेने के बाद ही कहीं इन्वेस्ट करिए। थैंक यू अगेन वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू जेंटलमैन।